नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज जी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए बातों की शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न नहीं है, एक युवा पीढ़ी की जिज्ञासा है जो महाराज जी के पास आज हम लेकर आए हैं। महाराज जी आपको प्रणाम। बातों की शुरुआत करते हैं। महाराज जी, प्रसाद को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। देश में हर जगह प्रसाद पर सवाल उठने लग गए हैं। ऐसे समय में जो देश जो है हमेशा अपने प्रसाद के लिए जाना जाता है, यहाँ के प्रसाद ऐसे हैं कि महाप्रसाद बदा जाता है, अंतिम समय में खिलाया जाता है। और ऐसे समय में जब प्रश्न चिन्ह उड़ जाए, प्रसाद पर ही प्रश्न चिन्ह उड़ जाए, ऐसे में आपका क्या कहना रहेगा? शासन तंत्र के द्वारा अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कदम उठाना, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को भी अपने हाथ में ले लेना और कालांतर में उसे दिशाहीन कर देना, यह शासन तंत्र का दुर्व्यसन है। इसलिए धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व शासन तंत्र के पास नहीं होना चाहिए। और शासन तंत्र से संबद्ध जो व्यक्ति हैं वे भी धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को ठीक ढंग से चला नहीं सकते। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प में मठ मंदिरों की उपयोगिता है। इस तथ्य को हृदयंगम करके शुद्धता, पवित्रता का, स्वच्छता का ध्यान रखना ही चाहिए। क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार जब किसी देवी देवता की विधिवत प्रतिष्ठा होती है, समर्चा होती है, तो देवी देवता चतुर्दिक आह्लाद प्रकट करते हैं। जब देवी देवता की विधिवत प्रतिष्ठा नहीं होती, पूजा नहीं होती, प्रसाद आदि उन्हें निवेदित नहीं किया जाता, तो देवी देवता का तेज अर्चा विग्रह से, मूर्ति से तिरोहित हो जाता है। उसमें डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत पिशाच का सन्निवेश हो जाता है। उस सन्निवेश के प्रभाव से चतुर्दिक विप्लव उत्पन्न होता है। इसलिए मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से मूर्ति में, अर्चा विग्रह में देव की प्रतिष्ठा होती है। विधिवत प्रतिष्ठित मूर्ति का भी विधिवत पूजन होना चाहिए। उन्हें प्रसाद इत्यादि बिल्कुल पवित्र ढंग से निवेदित करना चाहिए, ताकि वो देवी देवता का तेज अर्चा विग्रह में सन्निहित रहे। नहीं तो चतुर्दिक विप्लव होता है। विप्लव में जिनका हाथ होता है उनके लिए महाविप्लव होता है। विप्लव में नहीं हाथ होता वो भी चतुर्दिक उत्पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए देवी देवता को के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से किसी अर्चा विग्रह में देवी देवता प्रतिष्ठित होते हैं, इस तथ्य का विज्ञान होना चाहिए। उपहास का विषय यह नहीं है। बहुत ही संवेदनशील विषय है। जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल अनुचित हुआ है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की घटना पुनः न हो, इसके लिए और प्रश्न ये उठता कि 4 शंकराचार्य हैं। विधिवत परंपरा से जो प्रतिष्ठित शंकराचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में काम होना चाहिए। धर्माचार्यों के द्वारा ही मठ मंदिरों का संचालन होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, कोई पूरी जगन्नाथ मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। उन्होंने हमारे पास सूचना भिजवाई, धार्मिक विषय है, आपका जो मंतव्य होगा हमारा निर्णय होगा। हमारा जो मंतव्य था हमने लिख के दिया, वही निर्णय हो गया। हमने एक संकेत किया है कि अनधिकार चेष्टा नहीं करने चाहिए। मठ मंदिरों की शुद्धता से पूरे क्षेत्र की शुद्धता होती है। मठ मंदिरों की मर्यादा की रक्षा से पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहता है, अन्यथा विप्लव को प्राप्त होता है। जिन लोगों का षड्यंत्र है उनकी तो दुर्गति हो चुकी होगी या होगी, लेकिन जिन लोगों का षड्यंत्र नहीं है वो भी इस प्रकार से व्यूह रचना करें, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का निर्माण होता है, क्रिश्चियन धर्म के लोगों का एक अपनी संस्था होती है जिसके माध्यम से सभी चीज़ें संचालित होती हैं। क्या केंद्रीय स्तर पर हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए एक बोर्ड का गठन, केंद्रीय बोर्ड का गठन होना चाहिए? पहले से है, 4 शंकराचार्य हैं प्रामाणिक रीति से। उसमें अभी भाजपाई, कांग्रेसी, सपाही, बसपाई न घुस जाए। इन लोगों का प्रयास होता है कि उन्हीं के व्यक्ति कोई शंकराचार्य बन के, धर्माचार्य बन के घूमे। परंपरा प्राप्त विधा से जो आचार्य हैं उनके पास तो पंडितों विद्वत सभा होती है। जैसे हमारे पास मुक्ति मंडप है, उसके जो विद्वान होते हैं वो धर्म का निर्णय देते हैं। 4 जो मान्य शंकराचार्य होते हैं
उनके साथ विद्वत परिषद होती है, पहले से सारी व्यवस्था है। उस व्यवस्था की उपयोगिता को समझकर उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। दिशाहीनता शासन के द्वारा डाली जाती है, अंत में शासन तंत्र भी कुचक्र में फंस जाता है। जो आपने बात की बहुत अच्छी बात है। एक समय ऐसा आया कि युवा पीढ़ी के मन में ये बात आने लग गई, या समाज के बीच में ये बात आने लग गई कि ये स्वामी जी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, ये स्वामी जी कांग्रेस से समर्थित हैं, जबकि संत का किसी से कोई लेना देना नहीं, संत समाज के लिए जीता है। सर्वभूते रता, गीता के 5वें अध्याय 12वें अध्याय में भगवान का वचन है, सब प्राणियों के हित में है, जिनके जीवन का उपयोग और विनियोग हो। शंकराचार्य या प्रामाणिक धर्माचार्य होते हैं सबके हितैषी हों, सबके हितज्ञ हों, सबके हित करने में तत्पर हों, जो संपर्क में आवे उसके हित करने में समर्थ भी हों। जो कुछ बोलें दर्शन विज्ञान व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य ला करके बोलें, उटपटांग न बोलें, अपने दायित्व का ज्ञान होना चाहिए। पहली बात है कि उनका जीवन संयत हो, उंगली उठाने योग्य न हो। उसके बाद सूत्र शैली में जो ज्ञान विज्ञान है, विद्या और कला, जिनको साइंस और आर्ट कहते हैं, उसको विस्तृत करने की क्षमता हो। विस्तृत ज्ञान विज्ञान को समास या सूत्र शैली में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। विलुप्त विज्ञान को ज्ञान को तपोबल से देवता की आराधना के बल पर उद्भाषित करने की क्षमता होनी चाहिए। विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विसंगति हो दूर करके सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करने का बल होना चाहिए, दमखम होना चाहिए। ये आचार्यों का दायित्व है। आपने राम राज्य की बड़ी बात कही, और राम राज्य को लेकर कई पार्टियां कहती हैं कि भाई हम राम राज्य ले आए। वास्तव में ये समझने की आवश्यकता है, जैसे कि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री जो हैं अपने पद की शपथ लेते हैं, बगल की कुर्सी खाली कर देते हैं, तो वो बताते हैं कि जिस तरीके से भरत जी ने शासन किया था 14 वर्ष, वैसे ही कर रहे हैं। तो आज के समय में राजनीति में इस तरीके से जो धर्म की उपमाओं का उपयोग होता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि महाभारत में राजधर्म पर्व है जी। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, ये क्षत्रियों का धर्म, पांचों एक अर्थक एवं पर्यायवाचक। जिसको राजनीति कहते हैं उसी को राजधर्म कहते हैं। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति की आप कल्पना नहीं कर सकते। नीति और धर्म दोनों एक अर्थक हैं, पर्यायवाचक हैं। पर्यायवाचक राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति और क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, ये पांचों एक अर्थक। इसलिए धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति की कल्पना ही नहीं कर सकते। रही बात कूटनीति की, नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री पांचों में माहिर है। आगे आप मोदी जी, योगी जी को लेकर कहते हैं कि इस तरीके से जो है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का पतन हो रहा है। अच्छा, किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि संत की वाणी जो है वो मिथ्या वाणी नहीं होती। संत कह रहे हैं मतलब उसके पीछे कोई तर्क है, कोई आधार है। हाँ, तर्क है। यही तर्क है कि आतंकवादी को मोदी, योगी और आसाम का जो मुख्यमंत्री शर्मा, ये तीनों देश विदेश में पुरी का शंकराचार्य बना के घुमा रहे। जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुआ उस समय नरसिंह राव शासन कर रहे थे। रामालय ट्रस्ट की संरचना की गई, कुछ सोच समझकर मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव ने मेरे अपहरण करने का, मरवाने का मार्ग प्रशस्त किया। मेरा तो कोई बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद वाजपेयी जी हुए। वाजपेयी भी नरसिंह राव के मार्ग पर चलने लगे। वो भी एक अराजक तत्व आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाने लगे। अब मोदी, योगी, मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषद वाले और आसाम के मुख्यमंत्री वही षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। 1 लाख इंद्र भी आएंगे, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, भिड़ने का प्रयास करेंगे, वो 4 खाने चित्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं किसी का हित नहीं करता, सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझता हूँ। लेकिन जो आता है, मैं तो किसी से भिड़ता नहीं, वो मुझसे भिड़े बिना रहते नहीं, और भिड़ के चकनाचूर हुए बिना रहते नहीं। आगे 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अभी लगातार श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन राम काज की बात करें या राम ही केवल प्रेम प्यारा की बात करें, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, उसकी बात करें, तो क्या इन आदर्शों को लोगों ने अपनाया है कि केवल जो है
दर्शन करने जाना है और ऐसा दर्शन सुनिए, करके आ रहे हैं। 5 वर्षों से काम अटका हुआ था। जी राम जी प्रतिष्ठित हो गई तो बात ठीक है, लेकिन मोदी जी की दुर्बलता यह है, महत्वाकांक्षा के कारण वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण करने का स्वभाव उनको ऊपर उठा के 4 खाने चित्त कर देता है। अगर वो ब्राह्मण भी होते तो राजनेता होने के कारण उनको स्वयं प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए था। वे महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर सनातन मर्यादा का अतिक्रमण कर देते। दाढ़ी का उपयोग करना चाहते हैं कि धर्माचार्य भी मैं ही हूँ। समझ गए ना। जी ये जो व्यामोह है, महत्वाकांक्षा तो बहुत है, वो अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण जो महत्वाकांक्षा के चपेट में आकर कर लेते हैं, धर्माचार्य को भी अनुगत बनाने का जो दुस्साहस उनका है, वो दुस्साहस के कारण स्वयं चपेट में आकर, हम पहलवान भी रहे हैं, कुश्ती लड़ने में माहिर भी रहे, तैराकियों का भी देखा, हम तैराकी भी रहे, कबड्डी खेलने में, फुटबॉल में भी आगे रहे, पढ़ने में भी आगे रहे। कई ऐसे दाव होते हैं कुश्ती में, व्यक्ति पहलवान अपने दाव के चपेट में आकर स्वयं ही गिर पड़ता है। ये सब राजनेता हमको कुचलने के व्यामोह में अपने दाव में आकर स्वयं 4 खाने चित्त हो जाते हैं। जो राजनेता हैं, जैसे जनक जी को राज ऋषि कहा जाता था, वो भी एक परंपरा थी कि गुरु के आशीर्वाद के अनुरूप जो है शासन करना मुखिया मुखसो चाहिए, जो बात हम कहते हैं खान पान को एक जी। तो क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था की गई थी, मानस में जो बात कही गई थी, उसे कितना आज के समय में समाज के द्वारा माना जा रहा है या उधर भृगु जी थे या पृथु जी थे, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, व्याघ्र वन दोनों का तालमेल हो तो व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है। बाहुबल क्षत्रियों में होता है, विद्या केवल ब्राह्मणों में होता है, दोनों मिलकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। उधर भृगु जी थे और उधर पृथु जी थे, इधर वशिष्ठ जी थे, उधर राम जी थे, इधर कौन थे, धौम्य जी या भगवान वेदव्यास जी, उधर युधिष्ठिर जी थे। इसी प्रकार से नवरत्न जी विक्रमादित्य जी थे। उसी प्रकार से समझना चाहिए समर्थ रामदास जी और शिवाजी, ये परंपरा थी। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। नेहरू जी के समय से अब तक ये चल रहा है कि ब्राह्मणों को कुचलो, ब्राह्मण को कुचल के, ब्राह्मण अगर अपने को कुचलेगा, ब्राह्मणोचित शील सौजन्य का परिचय नहीं देगा तो दब जाएगा, और ब्राह्मणों को कुचलने का कोई प्रयास करेगा, देश सुव्यवस्थित चल नहीं सकता। और पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दिया जाए, हाथ मुँह का काम नहीं कर सकता। महाराज जी, समरसता और सद्भाव की बात होती है। सभी भारत में राष्ट्र की, हम हिंदू राष्ट्र की जब संकल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो उसमें सभी जाति के सभी भाइयों का योगदान होगा तो ही एक विराट हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। लेकिन आज के समय में हम जातियों में बट रहे हैं, पंथों में बट रहे हैं, जिसके चलते ये हो रहा है कि अन्य समाज के लोग कहीं न कहीं उन्हें आकर्षित करके अपने समाज में मिला लेते हैं। ऐसे में विराट हिंदू राष्ट्र का रूप हम कैसे ले पाएंगे? गीता के पहले अध्याय का ही अनुशीलन करें। अर्जुन का क्या वचन है, संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति ना आ जाए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, ये सिद्धांत वाक्य है। किसी भी वैदिक वाङ्मय में इसका खंडन नहीं किया गया। जाति धर्म कुल धर्म जो सनातन परंपरा प्राप्त है, इसके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जाति धर्म कुल धर्म जो सनातन परंपरा से प्राप्त है, जो जो वंदे पंजाबी टोन में कहें, जो जो इसको विकृत करने आए पहले विकृत हो गए, विलुप्त करने आए वो विलुप्त हो गए। विक्रमादित्य जी के बाद से जितने आए सुधारक, वो जाति धर्म कुल धर्म को कोसते कोसते स्वयं ही कोसों करोड़ों किलोमीटर दूर भाग गए। इसलिए सनातन जाति धर्म कुल धर्म विद्वेष का मूलक नहीं है। सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त। एक विचित्र बात, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज का एक वाक्य है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। गीता के अनुसार स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नर स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव तेपि यान्ति पराम गतिम। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। जो भी भगवदर्थ स्वकर्म का पालन करता है, उसका लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है। परमात्मा तत्व के परिमार्जन के अनुकूल बल और वेग से युक्त उसका जीवन होता है। जब फल में चौर्य नहीं है,
और साधन में तो कम्युनिस्टों का भी शासन हो, सब में सबका अधिकार नहीं हो सकता। जैसे मैं हूँ शंकराचार्य, लेकिन मैं अग्नि का विधिवत हवन का, अग्निहोत्र का त्याग करके शंकराचार्य हुआ हूँ। मैं हवन नहीं करता, तो सब में सबका अधिकार तो हो नहीं सकता। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। कहीं नहीं कहा गया कि शूद्र को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ब्राह्मण को ही होगी, या ब्राह्मण नरक में नहीं जाएगा। जो जो अपने धर्म का पालन करेगा उसका उत्कर्ष होगा, जो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा उसका अपकर्ष होगा। जब फल चोर है ही नहीं, तो जाति धर्म कुल धर्म को कोसने की अपेक्षा जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर उसका अनुगमन करना चाहिए। जो इसको विकृत करने आए विकृत हो गए। एक विचित्र बात, अभी वर्तमान समय में पुरी है, वृंदावन है, अयोध्या है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि धार्मिक स्थल कौन से हैं और पर्यटन स्थल कौन से हैं। कुछ स्थानों पर, ऐसे भव्य स्थानों पर, बड़े स्थानों पर जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर हम पर्यटन स्थल के रूप में जा रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है। एक विचित्र बात है, पारसनाथ है ना झारखंड में, उसको पर्यटन का केंद्र बनाना चाहा केंद्रीय शासन तंत्र ने। ध्यान दे रहे हैं जी। पारसनाथ झारखंड में है, जैनों का तीर्थ है। उसे केंद्रीय शासन तंत्र ने पर्यटन केंद्र घोषित किया जी। 2 संत जैन संप्रदाय के अनशन करके शरीर छोड़ चुके,